दोस्तों आज हमने निफ्टी एक्सपायरी में काफी अच्छे पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 21,500 का कॉल ऑप्शन डाला था कुछ 20 रुपए पे, 49 का हाई लगाया, मनी हमारा मोर देन डबल हो गया, कैपिटल को हमने ट्वाइस से ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात करते हैं कल हम मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो गाइस, मार्केट में ये फॉल आने वाला है, ये चीज मैंने लास्ट संडे अपना बैंक निफ्टी वाले वीडियो में बता दिया था और उससे पहले वाले सैटरडे को मैंने निफ्टी के बारे में बता दिया था। मैं दोनों वीडियो को एंड स्क्रीन पे डाल देता हूं, आप देख लेना। एग्जैक्टली वैसा रहा, मैंने सारे रीजन और लॉजिक के साथ बताया था कि मार्केट में फॉल क्यों आएगा। इनफैक्ट कल जो फॉल आया, इतना बड़ा फॉल, वो भी परसों आई गेस ट्यूसडे को जो मैंने वीडियो डाला था एचडीएफसी बैंक रिजल्ट इंपैक्ट, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बोला था कि बड़ा गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे से जैसे जैसे बताया था एकदम मार्केट में उसी तरीके के ट्रेड्स हम लोग को देखने को मिले हैं। अब कल क्या रहेगा, देखो सिंपल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में मंदी है। और जनरली एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ये बजट से पहले मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है, तो ये नॉर्मल बिहेवियर है। आप 10, 20, 50 रीजन खोज लो बाजार में, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, ये हर साल का साइकिल है। उठा के देख लेना पिछले कितने ईयर्स का, आपको वही दिखेगा कि हमेशा मार्केट बजट से पहले इस तरीके से फॉलिंग वे में रहता है, उसके बाद वो अप मूव की तरफ लेता है। मैं बजट वाला वीडियो भी मैंने लास्ट ईयर बनाया था, मैं उस वीडियो को भी देखता हूं, मैं नीचे या तो मैं पिन कर दूंगा या मैं एंड स्क्रीन पे बजट वाले वीडियो को भी डाल दूंगा, प्री बजट पोस्ट बजट दोनों बना रखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। सिंपल ट्रेडिंग एज ऑलवेज। सबसे पहले तो दिमाग में ये कभी मत रखना कि बाई करना है या सेल ही करना है, एकदम इस तरीके का स्ट्रक्चर लेके दिमाग में मत चलना। आप देख लो ऊपर नीचे दो लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया, 46,180, 45,500, एक तरह से मार्केट इन दो रेंजेस के बीच में। करना क्या है, सिंपल एज यूजुअल जो ट्रेड करते हैं, गैप अप खुला, फ्लैट खुल के ऊपर गया, अगर डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट किया बाई मत करना, यहां पे डबल टॉप देख के सेल करना, टारगेट लेके चलना 45,700, 45,500 तक के टारगेट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रेकआउट किया इसको, पुल बैक और फिर से ब्रेकआउट, तो यहां पे बाई करेंगे। बाइंग में क्या करेंगे, ज्यादा बड़ा टारगेट्स लेके नहीं चलेंगे। यहां टारगेट्स कितना तक आएगा, 46,400 से 46,500 आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, आप याद रखिएगा। अगर 46,180 के ऊपर ब्रेकआउट, पुल बैक और ब्रेकआउट होता है तो बाइंग की तरफ, उससे ज्यादा का टारगेट हम लोग यहां पे लेके नहीं चल सकते। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुलता है और इसको डायरेक्टली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है ना, बाई सेल मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, ये सेलिंग का गलत तरीका है। मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में काम नहीं करता है। जब जब आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में जाओगे फंसोगे, एकदम 100% श्योर लिखते हो, सब ट्रैप ट्रेडिंग है। ये अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, वेट करो एक पुल बैक लेने का और फिर से यहां पे ब्रेक डाउन लेने का। जब तक ये प्राइस एक्शन का डाउनवर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता, तब तक यहां पे सेल मत करना। ऐसा स्ट्रक्चर बनता तो सेल करना, टारगेट 45,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये इसको ब्रेक डाउन करने के बाद यहां पे प्राइस आधा एक घंटा होल्ड कर गया, तो आप याद रखना कि ये अपसाइड मूव करेगा और आपको यहां पे टारगेट देखने को मिलेंगे 45,700, 45,800, 900 एंड 46,000 तक के टारगेट्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सिंपल ट्रेडिंग है, कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल एकदम ट्रेड करना है इसमें। अच्छा गाइस, एक चीज इसमें और बताना था, आज जो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ उठा, देखो कहां तक उठा। एक आपको थोड़ा प्राइस एक्शन कंसेप्ट यहां पे बताता हूं। ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग। प्रीवियस डे का क्लोजिंग हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। देखो यहां पे आके बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट किया, लोगों को यहां ट्रैप किया और नीचे आ गया। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये ऐसा नहीं है कि इसको नॉर्मली ब्रेक कर गया और बिना रेजिस्टेंस लिए और बिना पुल बैक के ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो सही नहीं है। और ये कहां तक आया, आप यहां से फिबोनाची को ड्रॉ करोगे ऑलमोस्ट इस जोन तक। अब देखो इसका 38% का रिट्रेसमेंट था और ये फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां पे और क्या हो सकता है, एक पॉइंट यहां पे और हो सकता है। अगर कल ये ऊपर की तरफ निकलता है तो देखो रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, ये पॉइंट से मार्केट में फॉल आना स्टार्ट हुआ, राइट, इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर ये मूव किया मार्केट, एक इस तरीके का मूवमेंट अगर हम लोग को देखने को मिला है, तो मार्केट एक इस तरीके का पुल बैक लेता है और फिर इस तरीके से कंटिन्यू करता है। ओवरऑल बिगर पिक्चर में ऐसा रहता है। तो कल अगर हम लोग को मार्केट में गैप अप दिखा और मार्केट वहां से ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 46,500, 550 यहां पे ये 38% का फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है। ये मत समझ लीजिएगा कि निकल गया मार्केट ऊपर और हो गया मंदी, सब खत्म है, ऐसा मत सोच लीजिएगा, फंस जाओगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, कहीं इसमें भी कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सिमिलर कंसेप्ट, यहां पे हम लोग इसको ट्रायंगल में, एक सेकंड में लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बेटर वे में यहां पे अंडरस्टैंडिंग होगा। ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ करा है। मैंने इस लाइन को यहां पे क्यों ड्रॉ करा और यहां पे ऊपर क्यों नहीं ड्रॉ करा है, क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखो एक मेरे को यहां भी सपोर्ट टाइप का दिख रहा है, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया दोनों का सपोर्ट। एकदम बीच में है 520 और 416। सेम कंसेप्ट जो बैंक निफ्टी में था, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, बाइंग करेंगे। टारगेट कहां तक लेके चलेंगे, टारगेट यहां पे लेके चलेंगे 21,600। बहुत हुआ तो 21,650,
थोड़ा टफ ही है, बट स्टिल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। फ्लैट खुला, गैप अप खुला, इसको ब्रेकआउट किया है, डबल टॉप बनता है, सेल करना, टारगेट लेके चलना आराम से 21,450 और 21,400 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। सिमिलरली फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन करता है तो वेट करना, ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आ सकता है, टारगेट लेके चलना 21,450, 21,500। इसको ब्रेक डाउन किया, पुल बैक लिया और फिर से ब्रेक डाउन कर रहा है। सिंपल है, सबको दिख रहा है 21,300, 21,250, 21,200, इस तरीके के टारगेट से नए नए लोज बनाते चला जाएगा। याद रखिएगा, सेम कंसेप्ट है, हर जगह यूज हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। और एक बात, इंडिया विक्स काफी ज्यादा बढ़ गया, उसके कारण बैंक निफ्टी का प्रीमियम काफी हाई है, मेरे को देखने को मिल रहा है और मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आपको अपना इंस्ट्रूमेंट कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे कल फ्राइडे है तो ट्राई कीजिए आप फिन निफ्टी में ट्रेड करने का, जिसकी एक्सपायरी ट्यूसडे है। मंडे है तो फिन निफ्टी में कीजिए, ट्यूसडे है तो फिन निफ्टी कीजिए, वेंसडे बैंक निफ्टी कीजिए, थर्सडे निफ्टी। क्योंकि अब आप बैंक निफ्टी में जाओगे ट्रेड करने, 500-600 रुपए मतलब ओटीएम्स में, जनरली मैं 200-300 पॉइंट के ओटीएम्स में ट्रेड करता हूं, तो 200-300 पॉइंट का भी जो ओटीएम है वो मेरे को 350-400 रुपए से नीचे में कुछ मिल ही नहीं रहा है। यहां पे आप देखो, यहां पे लाइव अगर मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी में, यहाँ पे जैसे 45,700 वॉज, ये यहाँ पे हमारा एट द मनी अप्रोक्सीमेटली हो गया, राइट। अगर मैं 46,463 रुपए उसका रेट चल रहा है, आप देखो 46,000 का कॉल का। अब अगर मैं 46,000 का 463 रुपए में कॉल खरीदूंगा तो आप एक बहुत बात को समझो, यहाँ पे फंसेगा कौन, यहाँ पे फंसेगा स्कैल्पर या जिसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। बिकॉज क्या होगा ना, आप 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे, बैंक निफ्टी इतना हाई प्रीमियम है 500 रुपया कि वो 10, 15, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो तुरंत हिट करेगा और उसके बाद वो टारगेट की तरफ जाएगा। अब अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना होगा। याद रखिए, जो बड़े ट्रेंड्स की तरफ कैप्चर करते हैं, जैसे मैं बड़े ट्रेंड्स की तरफ जाना प्रेफर करता हूं, तो मेरे को अब अपना स्टॉप लॉस 70-80 रुपीज का रखना होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं मार्केट से 150 पॉइंट अगर कमाना चाह रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे 1:2 इस तरीके से बनाना होगा। आप सोचोगे कि मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके 40 पॉइंट का टारगेट ले लूं, तो याद रखो ये 20 पॉइंट इतना फास्ट आएगा, इतना फास्ट कि आप देते चले जाओगे, टारगेट मुश्किल से आएगा, बार बार आपका एसएल जरूर हिट होगा। तो याद रखना, थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा, या तो जो नियर बाई एक्सपायरीज है उस पर ट्रेड करो, कल सेंसेक्स पे कर लो, सेम फंडा सेंसेक्स पे चलेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज हर तरफ है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।